वैश्विक बाजारों से मजबूत संकेतों और जियोपॉलिटिकल टेंशन में राहत के संकेतों पर आज मार्केट में चौतरफा रौनक रही। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2 से 2% की तेजी आई तो निफ्टी बैंक 2.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने भी जोश दिखाया। ओवरऑल बात करें तो मार्केट में चौतरफा रौनक के बीच बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी कि निवेशकों की दौलत में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दिन के आखिर में आज सेंसेक्स 1372.06 पॉइंट्स यानी 1.89 के उछाल के साथ 74,068.45 और निफ्टी 399.75 पॉइंट्स यानी 1.78% की बढ़त के साथ 22,912.40 पर बंद हुआ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन और सेंसेक्स के मंथली वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले आज मार्केट में तेज हलचल दिखी। इस बार सेंसेक्स इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी वाले आम दिन यानी गुरुवार 26 मार्च को रामनवमी के मौके पर बाजार में कारोबार नहीं होगा, तो एक्सपायरी एक दिन पहले यानी बुधवार 25 मार्च को होगी। इसका असर आज मार्केट पर दिखा। इंटरडे में सेंसेक्स 1,793 पॉइंट उछलकर 74,489.39 तो निफ्टी 50 भी 544.65 चढ़कर 23,000.57 पर पहुंच गया। निफ्टी 50 के 45 और सेंसेक्स के 28 स्टॉक्स ग्रीन जोन में बंद हुए। इंडिया वीआईएक्स में 6.81% की गिरावट से मार्केट में घबराहट कम होने का संकेत तो मिला, लेकिन अब भी ये काफी हाई 24.91 पर है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 23 मार्च 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,15,21,629.82 करोड़ था, यानी 24 मार्च 2025 को मार्केट बंद होने पर ये 4,23,16,813.89 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 7,62,301.39 करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 28 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी इंडिगो, एल&टी और एटर्नल में रही। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ पावर ग्रिड और एसबीआई ही आज रेड जोन में बंद हुए हैं। 25 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में कुछ समय की रोक के बाद घरेलू मार्केट में राहत की लहर देखी गई है, जिससे पश्चिमी एशिया से जुड़े तनाव कम होने में और मदद मिल सकती है। हालांकि निवेशक होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास के डेवलपमेंट पर ज्यादा क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सावधानी बनी हुई है। इसके चलते सप्लाई चेन की दिक्कतों का मार्केट पर लंबे समय तक असर पड़ने की उम्मीद नहीं है और ये कमाई में 1 से 2 तिमाही की रुकावट तक ही सीमित रह सकती है। इस बीच घरेलू फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, जिन्होंने मॉनेटरी और फिस्कल उपायों का सपोर्ट मिला है, जिनसे बाहरी अनिश्चितताओं के कम होने पर डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आज पिछले सेशन में आई तेज गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त रिकवरी हुई। युद्ध की स्थिति को लेकर चिंता कम होने, कच्चे तेल की कीमतों में सुधार होने और निवेशकों के निचले लेवल पर क्वालिटी स्टॉक खरीदने की वजह से बेंचमार्क इंडेक्स तेजी से ऊपर बंद हुए। ऐसी खबरें आई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी एनर्जी एसेट्स पर हमलों पर 5 दिन की अस्थायी रोक की घोषणा की, जिससे तेल बाजारों में सप्लाई में रुकावट का डर कम हो गया। इससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जो भारत के लिए पॉजिटिव है क्योंकि देश तेल इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सोमवार की घबराहट में हुई बिकवाली के बाद ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन भी कवर की, जिससे रैली को और मजबूती मिली। डीआईआई ने गिरावट के दौरान खरीदारी करके बाजार को सपोर्ट किया, जबकि बड़े बाजारों और पिटे हुए साइक्लिकल सेक्टरों में भी चुनिंदा वैल्यू खरीदारी देखी गई। यूएसडी आईएनआर एक अहम फोकस बना रहा। हालांकि रुपया हाल के निचले स्तरों से थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन ये अभी भी रिकॉर्ड कमजोर लेवल के पास है। कमजोर रुपया आईटी जैसे एक्सपर्ट पर ध्यान देने वाले सेक्टरों की मदद करता है, लेकिन ये इंपोर्टेड महंगाई का जोखिम भी बढ़ाता है और आरबीआई के भविष्य के पॉलिसी फैसलों पर असर डाल सकता है। आगे चलकर मार्केट ग्लोबल हेडलाइंस, खासकर तेल की कीमतें, युद्ध के डेवलपमेंट और रुपए की चाल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रह सकता है। वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है, लेकिन अगर बाहरी हालात स्टेबल होते हैं तो बैंक और ऑटो, कैपिटल गुड्स और एक्सपर्ट्स में कुछ खास मौके बने रहेंगे। एलकेबी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ ने कहा कि बैंक निफ्टी ने सेशन पॉजिटिव नोट पर खत्म किया, जो अभी कई टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड जोन में है। डेली चार्ट पर आरएसआई के बुलिश क्रॉसओवर के कगार पर होने के साथ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये टेक्निकल सेटअप इसके शॉर्ट टर्म मनी की एक और संभावित पुलबैक का सुझाव देते हैं, जिसमें 10 दिन का एसएमए 54,000 के लेवल के पास है। तुरंत टारगेट 53,000 पर दिख रहा है। इस लेवल से ऊपर लगातार मूव इंडेक्स को 54,000 की ओर ले जा सकता है, जबकि सपोर्ट 51,500 के लेवल पर है।